चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ताबड़तोड़ जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स के 200 प्रश्न। इसकी तीसरी सीरीज को मैं ला रहा हूँ लगातार, जिसका पहला और दूसरा भाग आपने देखा है तो इसी समय पे आपको मिल जाएगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों हैं आपके टारगेट करते हैं आपके 17 अगस्त ग्रुप डी परीक्षा को, उन्हीं दोस्तों लिया गया है और सारे महत्वपूर्ण हैं। बहुत ही लिमिटेड टाइम में आपको मैं मैक्सिमम रिवीजन करा रहा हूँ दोस्तों, समय आपके पास बिल्कुल भी कम है। बस आप इस समय टेस्ट लगाइए और रिवीजन करिए, स्पीड टेस्ट देते रहिए डेली बेसिस पे और रिवीजन कर लेते रहिए, ठीक है। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, कहाँ पे, तो स्टडी इन दी ऑफिशियल जो हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इसके पहले के दोनों पार्टों को डाल दिया गया है। सारे पार्ट के आपको मिल जाएंगे। यहाँ आप देखिए, ये आपका पीडीएफ का जो कि क्लास पीडीएफ का सेक्शन है, इसको देखिए मैंने जूम किया, इस तरीके से दिखता है। इसमें जाके आप सारा कुछ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस पर्टिकुलर जो नंबर है दोस्तों, इस पे अपना नाम और ग्रुप डी लिख के भी भेज देंगे व्हाट्सएप पे, तभी भी आपको सारे लिंक वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। शुरू करते हैं। और दोस्तों आपका प्यार ज्यादा से ज्यादा चाहिए। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, जो मुझे मोटिवेट करता है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिएगा और कमेंट करके बताइए दोस्तों ये सीरीज कैसी लग रही है। सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए मैंने अवार्ड सारे कवर कर दिए हैं 2022 और 21 के, ध्यान से दिखेगा। 75वें दोस्तों बाफ्टा पुरस्कार 2022 में कौन सी फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म दोस्तों चुनी गई थी? द पावर ऑफ द डॉग। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है। बाफ्टा पुरस्कार दोस्तों शुरू कब किया गया था? ये भी प्रश्न जीके में पूछा गया बहुत बार। तो 1947 से शुरू किया गया। बहुत बार प्रश्न ये भी बनता है कि बाफ्टा का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड। 200 टोटल प्रश्न है ताबड़तोड़। एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा अगर आप ग्रुप डी के लिए एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। देखिए 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? जी दोस्तों विल स्मिथ को दिया गया था। और इन्हीं को दिया गया था दोस्तों कौन सा? ऑस्कर अवार्ड वाला भी दिया गया था। ठीक है, तो 75वें जो बाफ्टा 2022 अवार्ड, इसमें किसे श्रद्धांजलि दी गई? जी हाँ दोस्तों, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, जिसका 92 साल में रिसेंटली निधन हो गया। तो ये निधन वाले प्रश्न भी बन सकता है। देखिए 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो डायरेक्टर दोस्तों वो कौन थे? तो याद रखेंगे जेन कैंपियन को दिया गया। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड के अभिनेता देखिए कौन से चुने गए? जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे रणबीर सिंह को चुना गया, जो कपिल देव पे आधारित थी 83। उसके लिए दोस्तों इनको दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दोस्तों ऑस्कर अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? तो नो मैन लैंड, मैंने ऑस्कर बता दिया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 67वें जो कि फिल्म पुरस्कार की अभिनेत्री दोस्तों कौन थी? तो कंगना रनावत। और जो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया था? तो रजनीकांत को दिया गया था। जैसा मैंने आपसे कहा दोस्तों, स्पीड टेस्ट आप डेली बेसिस पे लगाते रहिए। आपके लिए कुछ स्पेशल मॉक टेस्ट मैंने लॉन्च किया और बहुत ही खूबसूरत सभी स्टूडेंट का रिस्पॉन्स था। 51 से ज्यादा दोस्तों यहाँ पे मैंने मॉक टेस्ट आपको दिए हैं इस एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज, जो कि 17 अगस्त परीक्षा को टारगेट कर रही है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो ले लीजिए। एक सुबह और एक शाम लगाइए, लगभग 100 प्लस 100 अगर आप डेली डिस्कस कर रहे हैं। पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दिया गया है, एनालिसिस भी दिया गया है, तो सारी चीजें आप सोल्यूशन के साथ ले सकते हैं। टीसीएस बेस्ड परीक्षा पे आधारित दोस्तों डेली बेसिस पे लगाइए, क्योंकि अपने नंबर को इंप्रूव कर सकते हैं और सारे प्रश्नों को एक साथ देंगे, तब आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर आएगा, तो आपका एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाएगा। तो ये दोस्तों आपको एप्लीकेशन के टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन मिल जाएगा। और आप चाहें अगर आप तो सेपरेट टेस्ट भी दे सकते हैं। लाइक आपको साइंस में प्रॉब्लम है तो ये साइंस का 100 सेट मार्क परीक्षा से पहले जाइए। टेस्ट देखिए, रीजनिंग में कमजोर है आप तो रीजनिंग के इन सभी 51 सेट को लगा के जाइए, सब कुछ आपका पूरा हो जाएगा। और जीके जिस तरह मैथ सारा देखिए टीसीएस बेस्ड परीक्षा पर आधारित टेस्ट सीरीज लॉन्च है। और टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी होता है एग्जामिनेशन के पहले पहले, तो लगाइए और नंबर अपना बूस्ट कीजिए। सारा कुछ आपको टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2022 में किस संगीतकार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? जी दोस्तों, ये सोनू निगम को दिया गया। 2022 में किस खिलाड़ी को पद्म भूषण दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है ना, इसलिए याद रखेंगे। देखिए देवेंद्र झझड़िया को दिया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आता है कौन सा राज्य पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य दोस्तों है? तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, जिसने क्या बजट किया, पेश किया? चाइल्ड बजट ना। और यहाँ के सीएम दोस्तों कौन है? आपसे शिवराज सिंह चौहान। कृषि बजट पेश करने वाला दोस्तों पहला राज्य अगर पूछा जाएगा तो राजस्थान हो जाएगा। पीएम गति शक्ति के तहत पहला कार्गो टर्मिनल दोस्तों स्थापित किया गया कहां पे? तो आसनसोल। और ये कहां पे दोस्तों? पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया। रेल मार्ग पर देखिए टक्कर रोधी प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया दोस्तों। इसका निर्माण इसका नाम जो दिया गया उसका नाम क्या दिया गया? इसका नाम दिया गया कवच। नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम का दोस्तों नाम क्या दिया गया? तो पर्वत वाला प्रोजेक्ट के नाम पे से दिया गया। और योग महोत्सव 2022 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? जी हाँ दोस्तों, ये सर्बानंद सोनोवाल को जो कि तत्कालिक आयुष मंत्री हैं और असम के पूर्व चीफ मिनिस्टर भी थे ना। तो ये कौन है दोस्तों? आयुष मंत्री, इन्हीं द्वारा शुरू किया गया। योग महोत्सव देखिए 2022 का उद्देश्य क्या है? इसकी शुरुआत योग और इसकी उपयोगिता प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य है। एंड दोस्तों बहुत से आपके लिए इंपॉर्टेंट मैंने ई बुक भी लॉन्च किए हैं, जिससे आप
अपने एग्जामिनेशन को और बेहतर कर सकते हैं। मैथ में आपको प्रॉब्लम हो रही तो ये 500 क्वेश्चन लगा के जाइए एग्जामिनेशन पहले पहले, सुपर गेस्ट क्वेश्चन स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन, नवीनतम परीक्षा पैटर्न पे आधारित है और सभी हल के साथ आपको दिए गए हैं। इस ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा में, तो मार्क जाइए एकदम अच्छे से करके आएंगे। एंड देखो साइंस के 1000 क्वेश्चन जो पिछले 10 वर्षों में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के प्रश्न फुल डिटेल के साथ हैं जो पूछे गए, उनका मैंने एक संकलन बनाया हुआ है। और जीके को पूरा टॉपिक वाइज आपको दिया है रिवीजन करने के लिए। आप सारा यहाँ पे जितने भी दोस्तों आपके टॉपिक बनते हैं परीक्षा में, सारे ए टू जेड स्टैटिक जीके और जीके के सारे टॉपिक है, तो आप टॉपिक वाइज भी रिवीजन बहुत जरूरी है। इन तीनों से आप रिवीजन करते रहिए, टेस्ट मारते रहिए और कुछ भी करना नहीं आपको ना। तो बेस्ट ई बुक है स्पेशली फॉर ग्रुप डी एग्जामिनेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट ले लीजिए। देखिए योग दिवस हम लोग मनाते कब है दोस्तों? हम लोग 21 जून को मनाते हैं और सूर्य इसी दिन देखिए कर्क रेखा पर आता है, इसी वजह से 21 जून को मनाते हैं। और देखिए वर्ष 2022 में कौन सा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस था अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये 8वां था। तो देखिए क्वेश्चन है, देखिए विषुव स्थिति दोस्तों क्या होती है? जब पृथ्वी का झुकाव न ही सूर्य की ओर हो और न ही सूर्य दूसरी ओर है, बल्कि एकदम बीच में हो, इस स्थिति को देखिए जो कि विषुव या बोलते हैं या फिर बोलते हैं इक्विनॉक्स कहा जाता है ना। दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। महाभारत से ग्रंथ के रचयिता दोस्तों कौन है? पतंजलि। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का दोस्तों मेजबानी किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों पुदुचेरी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, रिस्ट एसॉर्ड नामक आत्मकथा दोस्तों किसी है? तो गुडप्पा विश्वनाथ की है। अच्छा एक क्वेश्चन है, आप सभी लोग आंसर करके बताइएगा कि माइंड मास्टर जो है दोस्तों ये किसकी आत्मकथा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, माइंड मास्टर किसकी आत्मकथा है? कमेंट करके सभी लोग बताएंगे, मैं सबके कमेंट लाइक करता हूं। देखिए रिस्ट एसॉर्ड नामक आत्मकथा किसके द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया? तो ये सुनील गावस्कर और कपिल देव द्वारा। द मेकिंग ऑफ आधार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके लेखक आएगा जरूर, ये प्रश्न निश्चित तौर पे आएगा, तो राम सेवक शर्मा याद रखेंगे। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक दोस्तों इसके लेखक कौन है? कलराज मिश्रा। और दोस्तों ये कौन है? तो ये राजस्थान के तत्कालिक गवर्नर है। और यहाँ दोस्तों सीएम कौन है? तो आपको पता है ये है अशोक गहलोत, याद रखिएगा। कलराज मिश्रा देखिए राजस्थान के गवर्नर हैं। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? तो किरण बेदी, जो कि फर्स्ट आईपीएस थी। कौन थी ये? फर्स्ट आईपीएस, फियरलेस गवर्नेंस। लाल सलाम पुस्तक के लेखिका का नाम है दोस्तों तो स्मृति ईरानी। जी हाँ। माइनॉरिटी अफेयर्स नया इनको दिया गया है, अल्पसंख्यक मंत्रालय। इसके पहले ये वुमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय इनके पास पहले भी था। द गोल्डन बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो जो कि नवदीप गिल के साथ। राष्ट्रीय गणित दिवस हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों? तो 22 दिसंबर को। और अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? तो 14 मार्च को। दोनों याद रखिएगा, दोनों पूछेगा आपसे। अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस 2022 का थीम अगर पूछेगा तो गणित एकजुट, मतलब मैथमेटिक्स जो यूनाइट है। हाल ही में दोस्तों रामानुज पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोफेसर नीना गुप्ता को देखिए ये दिया गया। एबल पुरस्कार का संबंध दोस्तों किसे है? तो ये गणित के क्षेत्र में देखिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। और राष्ट्रीय गणित दिवस में किसके जन्म के उपलक्ष्य में मनाते हैं दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ये श्रीनिवास जो रामानुजम है इनके जन्म दिवस में हम लोग मनाते हैं। विश्व वन्य जीव दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? 3 मार्च को। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग कब मनाते हैं? देखिए यहाँ पे 4 मार्च को। विश्व उपभोक्ता जो दिवस का हम लोग मनाते हैं 15 मार्च को। विश्व खुशहाली दिवस हम लोग मनाते हैं 20 मार्च को। और इसी दिन देखिए गौरैया दिवस भी मनाते हैं। विश्व जल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस अगर राष्ट्रीय पूछेगा तो याद रखेंगे आप, ये 13 फरवरी को मनाते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन दोस्तों किया गया है कहाँ पे? जम्मू का, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में। अब यहाँ पे देखिए उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों कहाँ पे स्थापित किया गया? जी हाँ दोस्तों, ये जम्मू में ही किया गया। सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय दोस्तों किस राज्य में? प्रश्न आया है बहुत बार, तो लद्दाख में ना। और जम्मू के देखिए तत्कालिक एलजी का नाम अगर आपसे पूछा गया तो इनका नाम आप लोग को याद रखना होगा, मनोज सिन्हा। और जो कि लद्दाख के एलजी का नाम पूछे दोस्तों ये हो जाएंगे आर के माथुर, राधा कृष्णा माथुर, याद कर लीजिएगा इसको। इसरो का देखिए 2022 का पहला रॉकेट दोस्तों कौन था? तो पीएसएलवी C42। इसरो के दोस्तों अध्यक्ष इसमें कौन है? तो दोस्तों ये हो जाएंगे डॉक्टर एस शोभनाथ। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे? इसके जो प्रमुख बने इनका नाम क्या है? डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर के द्वारा बनाया गया। और देखिए क्वेश्चन आता है कि ये जो इसका केंद्र है ये कहाँ पे मुख्यालय? तो तिरुवनंतपुरम केरला में है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का। हेरत या पुष्कर फेस्टिवल दोस्तों कहाँ पे मनाया गया? जी हाँ दोस्तों, ये जो मनाया गया ये जम्मू कश्मीर में ही मनाया गया। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को बहुत सारे लोग लाइक कर चुके हैं, आप लोग का धन्यवाद। आप इसे दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर किया करें, जो लगातार मुझे प्रेरित करता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका साथ चाहिए। इस वीडियो को आप कहीं ना कहीं शेयर किया करें। एंड चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाया करें, जिससे मेरे द्वारा बनाया गया मेहनत से सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, पूरा देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए जो नाच है दोस्तों ये कहाँ का है दोस्तों? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दोस्तों कहाँ पे स्थित है? ये देखिए दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में बनाया गया है। संयुक्त अरब अमीरात की दोस्तों राजधानी आपसे पूछी जाएगी तो अबू धाबी। और जो कि अरब अमीरात में मंगल ग्रह के लिए देखिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? तो होप मंगल मिशन देखिए लॉन्च किया गया। गोल्डन वीजा दोस्तों किस देश के द्वारा शुरू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक क्वेश्चन आया भी था दोस्तों, ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ही शुरू किया गया। अब्राहम एकार्ड समझौता दोस्तों किस दो देशों के बीच में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, ये इजराइल और अरब देशों के बीच में ये स्थित है। होप मिशन दोस्तों जिस देश की सहायता से लॉन्च किया गया वो कौन सा है? तो जापान की सहायता से इसे लॉन्च किया गया।
आदावी ब्रांड को दोस्तों किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो केरल। देखिए सिल्वर जो कि लाइन प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है पूछा क्वेश्चन पूछा गया तो केरल से है। इडुक्की बांध परियोजना दोस्तों किस नदी पर है? तो ये पेरियार नदी पर हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये भी केरल के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। 11वां खेल महाकुंभ का शुभारंभ दोस्तों कहाँ पे हुआ है? दोस्तों ये अहमदाबाद में हुआ है, गुजरात में। 11वां खेल महाकुंभ का शुभारंभ किसने किया दोस्तों? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और अहमदाबाद किस नदी किनारे बसा है? बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, तो साबरमती नदी के। देखिए यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल होने वाली पहली सिटी दोस्तों कौन बन गई है? तो अहमदाबाद ही बनी हुई है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो देखिए जाएगा मिराई तोवा एंड सोसाइटी। आप इसका पीडीएफ दोस्तों जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका जो कि हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। क्लास पीडीएफ का सेक्शन है और मैंने बहुत सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स भी बनाए हैं। तो नोट्स वाला जो सेक्शन होगा उसमें ढेर सारे नोट्स में लगातार जोड़ते जा रहा हूं। तो आप दोस्तों उन सभी नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और सभी को पढ़ सकते हैं। ठीक है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक दोस्तों कौन था? इनका नाम क्या था? टेक चंद इनका नाम था। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का शुभंकर अगर आप पूछेंगे दोस्तों सोमाइटी हो जाएगा। विंटर ओलंपिक 2020 का देखिए शुभंकर क्या था? तो विंग ड्वेन याद रखिएगा। एंड टोक्यो पैरा ओलंपिक समारोह में भारत का दोस्तों ध्वजवाहक का नाम दोस्तों क्या था? तो अवनी लेखरा याद रखेंगे। टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक दोस्तों कौन थे? ये भी प्रश्न पूछता है ध्वजवाहक से आपसे, तो बजरंग पुनिया। और टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक दोस्तों कौन थे? तो जी हाँ, जो समापन में और उद्घाटन दोनों में क्वेश्चन आता है, तो मनप्रीत सिंह एंड एमसी मैरी कॉम ये उद्घाटन समारोह में थी। और टोक्यो ओलंपिक का दोस्तों थीम सॉन्ग क्या था? तो लक्ष्य तेरा सामने है। टोक्यो पैरालंपिक का थीम सॉन्ग अगर पूछेगा तो दोस्तों कर दे कमाल तू, ये जो थीम सॉन्ग था। टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों भारत की रैंकिंग कितनी थी? 48वां। और पैरा ओलंपिक में दोस्तों रैंकिंग क्या थी? भारत की 24वीं। दांडी यात्रा दोस्तों कब शुरू किया गया? जी हाँ दोस्तों, ये शुरू किया गया था ये आपका 22 मार्च सन 1930 में। और दोस्तों ये कहां से? तो साबरमती आश्रम से इसे प्रारंभ किया गया था। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा दोस्तों होगा? तो जयपुर का बनने आ रहा है। और दोस्तों इसमें कितने लोग थे जो दांडी यात्रा हुआ था? तो क्वेश्चन आएगा जरूर, याद रखेंगे 18 लोग थे यहाँ पे। कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति दोस्तों चुनी गई हैं? ये पहली हंगरी की देखिए फर्स्ट फीमेल राष्ट्रपति चुनी गई हैं। और हंगरी की राजधानी अगर आपसे पूछे दोस्तों बुडापेस्ट याद रखेंगे। और हंगरी के घास के मैदान को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? पुस्ताज, बहुत बार आया हो ना। तो पुस्ताज घास के मैदान किस नदी के किनारे दोस्तों स्थित है? तो देखिए डेन्यूब नदी के। ग्रीन रिवर किस नदी दोस्तों कहा जाता है? डेन्यूब नदी को ही दोस्तों ग्रीन रिवर जानते हैं। काला सागर और अजय सागर को जोड़ने वाली जल संधि दोस्तों कौन सी है? तो इसको देखिए हम लोग बोलते हैं कर्च जल संधि, याद रखेंगे ना। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो कि बास्फोरस की जल संधि जो हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये तुर्की में है। ये देखिए काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने का काम करती है। बाल्टिक देश दोस्तों कौन कौन से हैं? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये सारे। इंग्लिश चैनल दोस्तों किन दो देशों के मध्य में स्थित है? तो लंदन और फ्रांस के मध्य में स्थित है। जिब्राल्टर जल संधि दोस्तों तो पूर्व में भूमध्य सागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। देखिए मिंस्क समझौता किस देश संबंधित है? तो बेलारूस। और मिंस्क समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ दोस्तों? तो ये रूस और यूक्रेन से संबंध जो कि इन दोनों के बीच में हुआ था। टीकाकरण दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो टीकाकरण दिवस हम लोग प्रत्येक 16 मार्च के दिन मनाते हैं। विश्व श्रवण दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो मार्च के महीने में 3 मार्च को। एंड विश्व स्वास्थ्य संगठन दोस्तों हम लोग 7 अप्रैल 1948 में देखिए स्टैब्लिश किया गया था, डब्ल्यूएचओ को। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय दोस्तों कहां पे? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन आता है दोस्तों की थीम, जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं उनके थीम से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बनते हैं। तो विश्व श्रवण दिवस 2022 का थीम क्या था? टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विथ केयर। ठीक है। ग्रीन मफलर का उपयोग दोस्तों किस प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए आता है? तो ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए आता है। लाइकेन का देखिए उपयोग स्पेशली किस लिए किया जाता है दोस्तों? तो ये वायु प्रदूषण को चेक करने के लिए। अब 100 क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूरे क्वेश्चन को आप देखिएगा और रिवीजन के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और टेस्ट लगाते रहिए, जितने भी मैं आपको टेस्ट अवेलेबल किया है सारा आप एप्लीकेशन पे मिलता रहेगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे है बालकस झील किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान। यूरेनियम का भंडार दोस्तों किस देश में स्थित है? ये भी कजाकिस्तान में हो जाएगा। नागरिक उड्डयन पर एशिया सबसे बड़ा कार्यक्रम विंग इंडिया 2022 का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया? देखिए ये पेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में किया गया। और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सी योजना दोस्तों स्टार्ट की है? उड़े देश का आम नागरिक, ये योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। हैदराबाद को भारत में किस ऑपरेशन तहत मिला गया था? तो दोस्तों ऑपरेशन था ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? आप सभी को पता दोस्तों, हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे पे बसा हुआ है। क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जामिनेशन पूछा था कि सूरज कुंड मेले का दोस्तों आयोजन कहां पे हुआ? तो फरीदाबाद, हरियाणा में हुआ। सूरज कुंड मेला दोस्तों तो पार्टनर देश दोस्तों कौन था? जी हाँ दोस्तों, उज्बेकिस्तान। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र दोस्तों कहां पे स्थापित किया गया? गुरुग्राम में स्थापित किया। और भारत और किस देश के बीच में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास देखिए दस्तलिक 3 का आयोजन किया गया? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। अभी हम क्वेश्चन संयुक्त परीक्षण दस्तलिक का आयोजन कहां पे हुआ था दोस्तों? तो ये उज्बेकिस्तान में हुआ था। और उज्बेकिस्तान सबसे बड़ा दोस्तों लैंडलॉक देश भी है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा था। भारत और मालदीव के बीच दोस्तों कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है? तो एक्वेरिन हुआ है। और भारत और इंडोनेशिया के बीच दोस्तों कौन सा हुआ है? तो समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति, याद रखेंगे ना। कौन पाक जल डमरू मध्य में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की सबसे तेज महिला तैराकी दोस्तों बन के नाम क्या है? इनका नाम है जिया राय। पाक जल संधि दोस्तों किन देशों के बीच में है? भारत और
श्रीलंका। क्वेश्चन आता है दोस्तों, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला दोस्तों कौन थी? इनका नाम क्या था? आरती शाह। 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च पर्वत चोटी पर चढ़ने वाली विश्व की पहली दिव्यांग महिला पर्वतारोही दोस्तों कौन बन गई? इनका नाम क्या है? इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। और किस देश में देखिए खाद्य आपातकाल घोषणा की गई? श्रीलंका। हाँ, जो कि यहाँ पे स्थिति खराब है। करेंटली यहाँ पे फिर से राष्ट्रपति नए बने हैं। आप लोग उनको अच्छे से जानते हैं तो कमेंट करके बता दीजिए कि उनका नाम क्या है। एशिया कप 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे हुआ था? ये दोस्तों आपको श्रीलंका में हुआ था। महिला टेनिस खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस देश संबंधित है दोस्तों? तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला का खिताब किसने जीता है? तो एश्ले बार्टी के द्वारा ही ये जीता गया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल अगर आपसे पूछा जाएगा तो राफेल नडाल, और राफेल नडाल किस देश के हैं पूछा जाएगा तो स्पेन के हो जाएंगे। टेनिस में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम दोस्तों 21 ग्रैंड स्लैम मिला है, राफेल नडाल को ही मिला है। अमेरिका ओपन 2021 में महिला एकल का जो खिताब है किसने जीता है? तो एम्मा रादुकानु। और अमेरिका ओपन 2021 में पुरुष वर्ग के विजेता कौन थे दोस्तों? तो ये थे डेनिल मेदवेदेव। सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। आने वाले समय में रेलवे के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, सभी को देखिएगा, सब के सब आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके परीक्षा के लिए। हाल ही में दोस्तों डेविस कप किस देश ने जीता? दोस्तों रशिया द्वारा जीता गया। हाल ही में देखिए स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता दोस्तों? तो ये राफेल नडाल द्वारा ये जीता गया। देखिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? तो नाओमी ओसाका ने। देखिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2021 नहीं था, देखिए बायर्न म्यूनिक नहीं था। और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन द्वारा जीता गया। क्वेश्चन दोस्तों आता है कि पुष्कर धामी दोस्तों कौन से मुख्यमंत्री बने हैं 12वें नंबर के, जो कि उत्तराखंड के फिर से बने हैं। उत्तराखंड के जो कि किससे अलग होकर नया राज्य बना था दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी दोस्तों गैरसैंण हो जाएगी। और उत्तराखंड के हाईकोर्ट के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो नैनीताल आप आंसर कर देंगे। उत्तराखंड की सीमा दोस्तों किन देशों से लगती है? तो नेपाल और तिब्बत। कस्तूरी मृग किस राज्य का राजकीय पशु? ये भी प्रश्न आया था, तो उत्तराखंड का ये हो जाएगा। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री दोस्तों नित्यानंद स्वामी। 4 धाम परियोजना दोस्तों किस राज्य में है? तो दोस्तों ये जो है उत्तराखंड राज्य में ही है। केदारनाथ धाम दोस्तों किसकी मूर्ति पुनः स्थापित की गई थी? तो आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति पुनः स्थापित की गई थी। फूलो घाटी तो नंदा देवी किस राज्य में दोस्तों स्थित है? तो दोस्तों उत्तराखंड में। साइलेंट वैली दोस्तों कहां पे? प्रश्न बहुत बड़ा है, तो केरला में जाएगा। जिम कार्बेट नेशनल पार्क दोस्तों, इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क दोस्तों इसका नया नाम क्या है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे। भारत का पहला देखिए जिम कार्बेट नेशनल पार्क ही हो जाएगा, और इसे स्टैब्लिश 1936 में किया गया था। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट दोस्तों कहां पे आती है दोस्तों? तो देहरादून। टिहरी बांध दोस्तों किस नदी पर है? प्रश्न आया हुआ है, तो भागीरथी। भारत का सबसे ऊंचा बांध दोस्तों टिहरी ही है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। 4 धाम परियोजना किस सुरंग का निर्माण हुआ दोस्तों? तो चंबा सुरंग का इसमें निर्माण किया गया था। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का दोस्तों पहला राज्य कौन सा बन गया था? केरला बन गया था। जीवा कार्यक्रम किस जो कि संस्थान द्वारा दोस्तों शुरू किया गया था? दोस्तों ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के द्वारा इसे शुरू किया गया था। नाबार्ड की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो 22 जुलाई 1982 में। और नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे दोस्तों हुई थी? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पे की गई थी। भारत ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? 2070 तक। भारत कब तक देखिए ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा? तो 1947 तक ये आत्मनिर्भर हो जाएगा। सिल्वर देखिए लाइन प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित दोस्तों? तो केरल राज्य से संबंधित है। और केरल का देखिए शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथकली एंड मोहिनी अट्टम दोनों है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मकर विकल्लू त्योहार किस जो कि मंदिर से संबंधित है? तो सबरीमाला मंदिर से संबंधित है। किसने देखिए सुजलाम 2.0 अभियान को लॉन्च किया? तो केंद्रीय जल जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा शुरू किया। सुजलाम 2.0 अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो जल शक्ति मंत्रालय। विश्व जल दिवस मैंने आपको बताया दोस्तों 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं। भारत की पहली वाटर प्लस जो कि सिटी कौन सी है दोस्तों? तो ये हो जाएगा इंदौर, मध्य प्रदेश। जल में देखिए जो कि मरकरी की अधिकता से कौन सा रोग दोस्तों होता है? तो मिनी माता रोग होता है, एचजी पारे की वजह से होता है, और ये वायरल होता है, ये फैलता है। विश्व की सबसे बड़ी झील दोस्तों कौन सी हो जाएगी? कैप्सियन सागर। विश्व में सबसे जो कि मीठे पानी की झील दोस्तों कौन सी हो जाएगी? सुपीरियर झील, याद रखेंगे। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील दोस्तों कौन है? वान झील। और विश्व में सबसे गहरी झील दोस्तों कौन है? ये आपकी बैकाल झील हो जाएगी। विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा लेक टिटिकाका, क्योंकि विश्व की झीलों से भी प्रश्न बनते हैं। किस राज्य में पारंपरिक वाद्य यंत्र नरसिंह पेट्टई नाग स्वर जो कि स्वर का भौगोलिक संकेतन को जीआई टैग दिया गया? तमिलनाडु का है। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? प्रश्न आता है 10 वर्षों के लिए। और जीआई टैग दोस्तों कौन से अधिनियम से आया था? तो अधिनियम 1999। भारत का पहला दोस्तों जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय जिसे 2004 में दिया गया था। हाथी मिर्च को दोस्तों जीआई टैग मिला था यहाँ पे 2004 में। काला चावल को दोस्तों जीआई टैग दिया गया था, ये कहाँ पे दोस्तों? मणिपुर का है। टेराकोटा की दोस्तों जीआई टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। यानी कि सोजा की मेहंदी जिसको जीआई टैग दिया है किस राज्य से? राजस्थान। सफेद प्याज को जीआई टैग दिया किस राज्य से दोस्तों? महाराष्ट्र। केसर को जीआई टैग दिया कहां से दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर। जुडीमा वाइन राइस को देखिए जीआई टैग मिला कहां से? ये असम से है। मिथिला मखाना मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग दिया है कहां संबंधित है? ये बिहार से। जीआई टैग वाले प्रश्न आते हैं। शाही लीची तेजपुर लीची दोस्तों इसको जीआई टैग मिला है कहां से दोस्तों? ये बिहार और असम। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश दोस्तों कौन सा है? दोस्तों ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश।
विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्तों? तो ये IQAir जारी करता है। और विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी दोस्तों कौन सी हो जाएगी? तो नई दिल्ली हो जाएगी। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित शहर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो भिवाड़ू अलवर। करंट अफेयर 2021 से पूछेगा, मैंने सारा कुछ लिया है और आगे में मैं पूरा कवर करता रहूंगा। विश्व का सबसे प्रदूषित 100 शहरों में दोस्तों भारत में कितने शहर हैं? जी हाँ, 63 भारत सही है, याद रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में दोस्तों भारत की रैंकिंग दोस्तों 149 से हम लोग 136 पे आए हैं यहाँ पे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान पे दोस्तों कौन सा था? फिनलैंड, जहां की नोकिया कंपनी है वो। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में अंतिम स्थान पे दोस्तों कौन था? तो अफगानिस्तान। विश्व में सर्वाधिक हथियार आयातक और निर्यातक देश दोस्तों कौन है? तो भारत और अमेरिका। क्वेश्चन देखिए, एसडीजी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान दोस्तों? इसमें आपका भारत का 120वां स्थान है, याद रखेंगे। और देखिए भारत में कौन सा राज्य शीर्ष पे था एसडीजी इंडेक्स में? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का फुल फॉर्म होगा केरल। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में पहले राज्य पे जो पहला देश दोस्तों कौन है? तो अमेरिका। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत कौन स्थान पे है? तो 40वें, 55 देशों में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में दोस्तों भारत कौन से नंबर पे है? 85वें नंबर पे है। वैश्विक भूखमरी में देखिए हम लोग 101वें नंबर पे, 116 से 101वें पहुंच गए। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 121 16 देशों में। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड के किस भारतीय अर्थशास्त्री को दोस्तों नियुक्त किया गया है? तो जयती घोष को। दुनिया पहली पेपरलेस सरकार दोस्तों कौन बनी है? तो दुबई। भारत में पहली योग विश्वविद्यालय दोस्तों कहां पे खुला है? तो लॉस एंजलिस। वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी में कितना प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है? तो 6.4% का दोस्तों अनुमान लगाया गया है। तो ये देखिए सुपर फास्ट 20 डॉलर बेसिस पे आपको दे रहा हूं और आगे भी देता रहूंगा। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो तुरंत ठोक दीजिए और शेयर मारिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कीजिए। आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ आपको तो हमारा ये ऑफिशियल स्टडी हिंदी जो हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से पीडीएफ ले लीजिएगा। देखिए इसमें क्लास पीडीएफ का सेक्शन है, यहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। और या फिर ये जो आपका व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे अपना नाम और ग्रुप डी लिख के भेजेंगे तभी भी आपको मिल जाएगा। और आप लोग के लिए दोस्तों जो मैंने सुपर मॉक टेस्ट लिया दोस्तों जरूर ले लीजिए। 8,000 ज्यादा दोस्तों इस बच्चे इसको एनरोल कर चुके हैं। निश्चित तौर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड आपका मॉक टेस्ट रहने वाला है। 51 एग्जामिनेशन के पहले पहले लगा के जाइए और अगर आपका 65 से 70 के बीच में स्कोर रहता है तो आप क्वालिफाई है। इससे ज्यादा कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। और मैंने सेपरेट टेस्ट भी आप लोगों के लॉन्च किया है, अगर आपने नहीं लगाया है दोस्तों ये सेपरेट टेस्ट को भी आप लोग लगाइए। साइंस का 100 सेट अगर आप चाहते हैं इसे ले लीजिए, रीजनिंग का लगाइए, जीके जीएस का लगाइए, मैथ का लगाइए और एकदम टेस्ट लगाइए, रिवीजन करते रहिए। 30 दिन में और कुछ आपको करना नहीं है। सारे के लिंक आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को दोस्तों आप लोग लाइक शेयर करते रहिए, बेल बटन को दबाते रहिए। जय हिंद।